लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। कल हम लोगों ने क्या देखा था? कल वाला वीडियो मैंने आपसे स्पेशली कहा था कि सिर्फ लेवल्स नोट करने के लिए वीडियो नहीं देखना चाहिए, आपको लर्निंग जो मिलती है वो भी देखना चाहिए। कल हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि निफ्टी 280 के नीचे हम लोग शॉर्ट करेंगे, ठीक है, और शॉर्ट करने के बाद हम लोग 220 तक के बाद रखेंगे नहीं। आपको अगर याद होगा 200 टू 220 आपका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, करेक्ट, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम लोगों ने बैंक निफ्टी में क्या कहा था कि 360 43 360 के आसपास ये चीज़ हम सीखने वाली है कि अगर मार्केट में गैप अप खुलता है तो ये एरिया आपका सपोर्ट का काम करेगा, करेक्ट। और आप देखो सब तकरीबन उतना ही, मतलब ऑब्वियसली 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे इधर उधर होता ही है, लेकिन आप वहीं पे आके उसने सपोर्ट लिया। ये चीज़ मैंने आपको बहुत पहले से बताता हूँ कि जब आपका तोड़ता है और मार्केट गैप अप खुलता है तो वो गैप फिल वहाँ तक होता है आके। एनीवेज, आज हम लोगों ने फिन निफ्टी बाय करी थी, बैंक निफ्टी बाय करी थी और लाइव ट्रेडिंग में भी हम लोगों ने कॉल्स बाय करी थी, मज़ा आया था बहुत। अभी चलते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने फिन निफ्टी की कॉल दी थी 360 पे, 360, ठीक है, बहुत एडवांस में दे दी थी। क्यों दी थी? एडिटर आपका डेटा लगा देगा, डेटा बॉटम कर गया था, सुबह 10 बजे के आसपास ही डेटा बॉटम कर गया था फिन निफ्टी का, करेक्ट, तो वैसा कर गया था। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले वन डे का स्टार्ट करूँ, ठीक है। ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है बड़े टाइम फ्रेम पे पता चलता है, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग शिफ्ट होते हैं, ये जनरली हमारी चीज़ रहती है। हम लोगों ने कल क्या देखा था इससे पहले कि मार्केट अच्छी चीज़ है कि एक रेंज में आपका होल्ड कर रही है, करेक्ट। आज रेंज का ब्रेकआउट आया, 660 के ऊपर हमारा ब्रेकआउट था, ठीक है, अच्छा ट्रेड उसमें भी मिला। अभी आप देखोगे मार्केट ने एक ब्रेकआउट का सिनेरियो दे दिया है, इसका मतलब क्या है, हमें स्ट्रेटेजी बाय ऑन डिप्स की करनी है, एक चीज़। दूसरा क्या है, अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुलता है, अगेन सेम चीज़ क्या होता है, एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर मार्केट आपका दोबारा से चलना शुरू होती है, क्योंकि ट्रेंड तो आपका पॉजिटिव ही है, ये हम लोग कई टाइम से देखते हुए आ रहे हैं, ठीक। आपको अगर एक चीज़ याद होगी, ये चीज़ आप अगर पुराने व्यूअर हो तो आपको ये चीज़ भी याद होगी क्या, कि यहाँ से हम लोग बाय ऑन डिप्स पे जा रहे थे, बाय ऑन डिप्स जा रहे थे, और यहाँ पे हम लोगों ने बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज ढूंढी थी। अगेन हम लोग बाय ऑन डिप्स जा रहे थे, फिर यहाँ पे बाद से हम लोगों ने बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज ढूंढी। अब अगेन हमारा जो ब्रेकआउट लेवल आ गया, फिर हम लोग बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज कंसोलिडेट करके आपका ब्रेक कर दिया है इसने, ठीक है। अब यहाँ से पॉसिबिलिटी समझना क्या क्या होती है। मार्केट में अगर गैप अप खुल के फॉल्स ब्रेकआउट होता है तो मार्केट वापस से बहुत तेजी से नीचे आती है, जिसके चांसेस अभी कम लग रहे हैं। क्यों कम लग रहे हैं? बिकॉज ऊपर जब खुलेगा तो वापस से यही एरिया आपके सपोर्ट के काम करेंगे अगर गैप अप खुलता है मार्केट। तो अगर मार्केट किसी और कारणवश गैप डाउन खुलता है, ट्रेंड चेंज होगा या नहीं होगा, लेकिन बायर्स पैनिक करेंगे। वो कौन से लेवल पे पैनिक करेंगे उसको हम लोग अभी इस पे देखते हैं। यहाँ पे आपका एक अच्छा बाइंग का सिनेरियो दिखा है। प्रीवियस स्विंग कौन सा है? प्रीवियस स्विंग जहाँ पे आप मान के चलो ये एक्यूमुलेशन जोन है, ठीक है, इसके नीचे अगर खुलता है मार्केट तो बायर्स वहाँ पे आपके पैनिक करेंगे, जो ये लोग बाय करके आए हैं। तो उस केस में हम लोग फिर ओपनिंग रेंज के स्ट्रेटेजी को यूज़ करेंगे, वरना फिर हम लोग वो रखेंगे। अब बात आती है मार्केट साइडवेज खुलता है तो क्या? मार्केट गैप अप खुलेगा तो हमने स्ट्रेटेजी देख ली, गैप डाउन खुलेगा तो देख ली। अगर यहाँ के बीच में भी गैप डाउन खुलता है तो वापस से अपना बाइंग चलता रहेगा, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी कंटिन्यू इंटैक्ट रहेगी, ठीक है, टिल कौन से लेवल तक? आपका 43,360 तक, ठीक। बाय ऑन डिप्स का मतलब ये नहीं होता है कि किसी भी जगह पे आपने बाय कर लिया। बाय ऑन डिप्स का मतलब होता है कि उस लेवल पे आके पॉजिटिव एक्शन दिखे। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे 5 मिनट्स पे एक इनसाइड बार दिखी, इस पर्टिकुलर लेवल पे एक पॉजिटिव एक्शन दिखा, 5 मिनट्स पे देखोगे तो और दिखेगा वैसा करके, ठीक, ये मतलब होता है। तीनों केसेस हमने समझ लिए। अब आप देखोगे बैंक निफ्टी में 44,000 से पहले कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है लाइफ टाइम हाई तक के लिए, ठीक है। तो क्या हम लोग लाइफ टाइम हाई तक जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। 44,000 एक राउंड लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल होता है, वहाँ पे एक दफ़ा प्रॉफिट बुकिंग आती है, दैट डज नॉट मीन कि वहाँ से ट्रेंड चेंज होता है, बराबर है। तो वैसा कर बाय ऑन डिप्स का लेवल कहाँ पे आया यानी हमारा निकल के, अगर मार्केट साइडवेज होती है तो जहाँ से ब्रेकआउट आया है, कौन सा लेवल? वो ये लेवल। क्या लेवल आ रहा है? 43,650। याद होगा आपको ये 650 का लेवल बहुत ज़्यादा परेशान करता था, याद है? यहाँ पे बार बार मार्केट यहीं से आपका ये लौटती थी। तो तीनों चीज़ें समझ में आ गई। निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, फिर इसके ऑप्शन चेन पे चलेंगे। अब ये चीज़ सेम चीज़ हम लोगों ने कल भी देखी थी कि निफ्टी को या तो बाय करेंगे 18,200 के आसपास कोई एक्शन पे, या 330 और 360। आज आप देखोगे टेलीग्राम पे मैंने निफ्टी में कोई कॉल नहीं दी थी, बैंक निफ्टी बाय थी, फिर निफ्टी बाय थी, लाइव ट्रेडिंग में फिर बैंक निफ्टी बाय थी 2 बार, ठीक है, वैसा करके, लेकिन इसमें आपकी नहीं थी। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यही आपको परेशान कर रहा है, कौन सा जोन? 18,330 से लेके 360,
ये जोन क्रॉस करेगा तब आपको जाके कल भी यहीं पे आप देखोगे तो यहीं पे परेशान होगी मार्केट। अगेन 420 425 तक के लेवल्स फिर आपको देखने को मिल जाएंगे। एक चीज़, सेल का केस कहाँ पे आ रहा है, जब तक मार्केट 18,200 को नीचे नहीं जाती है हम लोग सेल की ट्रेड छोड़ दो, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको एक ट्रेड मिला था, क्या था, 18,280 के नीचे शॉर्ट करना था टिल 220। आपको याद होगा यही सेंटेंस मैंने आपको बोला भी था कि आपने 220 के बाद अपनी शॉर्ट पोजीशन को मत रखना, यहाँ निकाल देना। क्यों? बिकॉज सपोर्ट की वजह से। ठीक, तो बाइंग का केस आपको सिनेरियो समझ में आ गया। सेल हम लोग कहाँ करेंगे, या तो बहुत ऊपर प्रॉफिट बुकिंग आती है जो कि 425 430 440 के आसपास आता है, या 18,500 पे नेगेटिव एक्शन के साथ। ठीक है, और अब जब बाय ऑन डिप्स की मार्केट होती है तो सेल की क्वांटिटी कम रखते हैं, बाय की क्वांटिटी फुल रखते हैं। ठीक ये हो गया हमारा इसका केस सेलिंग का ऊपर की साइड में 18,200 के नीचे। ठीक, इसका वन डे का एक बार चार्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी। सेम चीज़ इसमें भी है। अब रिस्क रिवॉर्ड वाइज निफ्टी ज़्यादा बेहतर है बैंक निफ्टी से अभी। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। रिस्क रिवॉर्ड वाइज देखोगे तो निफ्टी अच्छी लगेगी। ठीक है, वैसा करके तो क्या है, सिंपली आपका रेंज 18,220 से लेके 18,360। ठीक है, 200 मान लेना इसको। ये रेंज क्या है, इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट आएगा तो मजा आएगा, फिर हम लोग ऊपर की साइड का ट्रेड लेंगे। येस्टरडे आपने क्या, एक चीज़, कल वाली वीडियो बहुत फायदेमंद था। कल आप आई थिंक पता नहीं देखी होगी नहीं देखी होगी, लेकिन कल की बात हम लोगों ने कहा था मार्केट इज रेडी कि कोई बड़ा मूव आ सकता है, थंबनेल में भी था ये। ठीक है, अभी चलते हैं ऑप्शन चेन पे और डेटा क्लैरिटी से डेटा देखते हैं कि डेटा क्या कह रहा है। आते हैं निफ्टी पे। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं तो क्या है, 11 लाख 6 लाख 23 लाख। नीचे कितना है, पुट राइटर्स आपके 18,300। ओके, ये सब आपके हैवी पुट राइटर्स बैठ गए आगे। ठीक है, सिनेरियो बुलिश है, इसमें भी ठीक है, चार्ट में भी ठीक है, इस पर भी ठीक है, कोई बात नहीं। एक ही केस में सिर्फ आपको प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है अगर गैप बड़ा खुलता है तो। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप प्रैक्टिकली सोचो, जब मैं भी BTST देता हूँ बाय करने को, तो ये क्या होता है, मार्केट ऊपर जब खुलता है तो प्रॉफिट बुक करेगा ना। हर कोई जिसको खुलते ही प्रॉफिट दिखेगा वो प्रॉफिट बुक करेगा पहले स्टेप पे, या ट्रेल करेगा। दो तीन चीज़ें होती हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो 40,800 और यहाँ पे आपकी कॉल्स बैठी हैं, नीचे आपकी 40,500। करेक्ट, हमारा लेवल, अब वो जो रेजिस्टेंस होती थी वो आपका सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो वही रिस्क रिवॉर्ड वाइज आपका निफ्टी फेवरेबल ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, 11,35 है, पुट्स का अमाउंट ज़्यादा है कॉल्स के अमाउंट से। ठीक है, एक चीज़ ठीक है। अभी सिनेरियो इसमें भी आपका ऊपर ही गैप का सिनेरियो ही दिख रहा है। मार्केट अगर सब कुछ ठीक रहा, कोई US वगैरह ग्लोबल मार्केट अच्छा डाउन साइड क्लोज नहीं हुई, तो मार्केट में गैप अप ही दिख रहा है अभी भी। ठीक है, बैंक निफ्टी का डाटा देख लिया हम लोगों ने, और आज के लिए इतना ही है। मंडे को जब आएंगे तो मंडे को हम लोग फिर निफ्टी का भी करेंगे, क्योंकि एक्सपायरी ट्रेडिंग अपने को करनी होती है। आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।